नमस्कार साथियों। कितनी बार आपने सोचा होगा, मेरे साथ क्या गलत है? क्यों इतने लोग रिश्तों में फेल हो जाते हैं या अकेले रह जाते हैं? लेखिका लोगन यूरी एक व्यवहारिक वैज्ञानिक और डेटिंग कोच है। वह कहती है, समस्या ये नहीं है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, समस्या है कि आप गलत रणनीति अपना रहे हैं। इस किताब में वे बताती है कि प्यार कोई जादू नहीं है, ये एक रणनीति है, एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सही जीवन साथी ढूंढना खुद को सही तरीके से समझने से शुरू होता है। अध्याय 1, आप अब तक अकेले क्यों हैं? यानी वाई यू आर स्टिल सिंगल। सोचिए, आप एक शानदार इंसान हैं, मेहनती, समझदार, ईमानदार, लेकिन फिर भी अकेले हैं। रात के एकांत में जब आप सोशल मीडिया पर दूसरों के कपल गोल्स देखते हैं, तब आपके मन में एक ही सवाल आता है, आखिर मेरे साथ क्या गलत है? लेखिका लोगन यूरी कहती है, आपके साथ कुछ गलत नहीं है, बस आपने अभी तक अपने प्यार की कहानी को सही तरीके से नहीं जिया है। इस पहले अध्याय में हम समझते हैं कि प्यार की तलाश में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और कैसे हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। 3 प्रकार के डेटर्स। कौन है आप? लेखिका ने बताया कि ज्यादातर लोग 3 प्रकार के होते हैं जब बात रिश्तों की आती है, और ये पहचानना कि आप किस श्रेणी में आते हैं, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। 3 डेटिंग टेंडेंसीज। 1, रूमानी सोच रखने वाले, रोमांटिसाइजेस। 2, परफेक्ट की तलाश करने वाले, मैक्सिमाइजर्स। एंड नंबर 3, संकोच करने वाले, हेजिटेटर्स। तो चलिए पहले रोमानी सोच वालों को समझते हैं। द रोमांटिसाइजर। ये लोग एक परीक्षा में विश्वास करते हैं। इन्हें लगता है कि एक दिन अचानक द परफेक्ट वन उनके दरवाजे पर दस्तक देगा, कोई ऐसा जो उनके हर ख्वाब का जवाब होगा। लेकिन जब असल जिंदगी में चीजें वैसी नहीं होती, जब सामने वाला इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो ये टूट जाते हैं और सोचते हैं शायद ये मेरा वाला नहीं है। अगर आप हमेशा स्पार्क की तलाश में हैं, तो आप कई ऐसे लोगों को खो देंगे जो आपकी जिंदगी को रोशन कर सकते थे। प्यार सिर्फ तितलियों का एहसास नहीं होता, प्यार भरोसे, धैर्य और गहराई से बनता है। प्यार वो नहीं जो अचानक हो जाए, वो है जो समय के साथ परखा और निभाया जाए। नंबर 2, परफेक्शन की तलाश में खो जाने वाले, द मैक्सिमाइजर। इन लोगों को हमेशा लगता है अभी वाला अच्छा है, लेकिन शायद कोई और बेहतर हो सकता है। हर रिश्ता एक ऑप्शन है, एक तुलना। ये लोग डेटिंग को शॉपिंग समझ लेते हैं। हर बार सोचते हैं कि और एक्सप्लोर कर लें। हर बार जब आप बेहतर की तलाश में अच्छा खोते हैं, आप दिल के उस कोने को अकेला कर देते हैं जहां सच्चा रिश्ता पनप सकता था। प्यार परफेक्ट नहीं होता, प्यार रियल होता है, और रियल चीजों में खामियां भी होती हैं। अगर आप हर बार नई मंजिल खोजेंगे तो कभी किसी घर को अपना नहीं कह पाएंगे। एंड थर्ड वन, संकोच करने वाले, द हेजिटेटर। ये लोग खुद से कहते हैं, मैं अभी तैयार नहीं हूं, पहले जॉब सेट हो जाए, पहले बॉडी फिट हो जाए, पहले आत्मविश्वास आ जाए। लेकिन ये पहले कभी आता ही नहीं। जिंदगी इंतजार नहीं करती, और खुद को परफेक्ट बनाने की दौड़ में ये लोग असल रिश्तों को जीना ही भूल जाते हैं। आपको पहले तैयार नहीं होना होता, आपको पहले कोशिश करनी होती है। जैसे आप हैं वैसे भी कोई आपको चाह सकता है, बस उसे मौका दीजिए। लोगन यूरी हमें आईना दिखाती है कि कैसे हम अपने ही बनाए हुए भ्रमों में उलझे हुए हैं। जैसे प्यार तो बस हो जाता है, या जिस दिन स्पार्क हुआ उसी दिन प्यार होगा, या फिर मैं तब तक अकेला रहूं जब तक खुद को साबित न कर दूं। ये सब सोचें हमारे सबसे बड़े ब्लॉकेज है। प्यार कोई लॉटरी नहीं है, ये एक कौशल है, एक समझ है, एक निर्णय है। क्या आप जानते हैं, कई बार जिन रिश्तों में शुरुआत में स्पार्क नहीं होता,
वही सबसे गहरा रिश्ता बन जाता है, क्योंकि वो रिश्ता तिल तिल कर बना होता है, भरोसे से, बातचीत से, साथ निभाने से। और सबसे अहम बात, आपको सबसे पहले खुद से रिश्ता बनाना है, तभी आप किसी और से सही रिश्ता बना पाएंगे। नंबर 1, खुद को पहचानिए। आप कौन से डेटिंग टाइप में आते हैं? 2, अपनी सोच को चुनौती दीजिए। क्या आप परिकथा में यकीन कर रहे हैं? 3, कोशिश करिए बिना परफेक्ट हुए भी। 4, किसी को जानने के लिए वक्त दीजिए। पहली डेट आखिरी फैसला नहीं होती। 5, प्यार के लिए खुला रहिए, न कि परफेक्ट की तलाश में बंद। इस अध्याय में लेखक हमें आईना दिखाती है कि प्यार ना मिलने की सबसे बड़ी वजह हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारी सोच, हमारे डर और हमारे भ्रम। पर जब हम ये सब पहचान लेते हैं, तो हम न सिर्फ अकेलेपन से निकल सकते हैं, बल्कि एक सच्चे, स्थायी और संतोषजनक रिश्ते की ओर पहला कदम भी बढ़ा सकते हैं। अध्याय 2, स्मार्ट डेटिंग कैसे करें, यानी हाउ टू डेट स्मार्टली। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो 6 फुट का हो, अच्छी नौकरी करता हो, म्यूजिक पसंद हो, फिट बॉडी हो और थोड़ा रोमांटिक भी हो। क्या आपने कभी ऐसी लिस्ट बनाई है? अगर हां, तो रुकिए, यह अध्याय आपको एक बहुत बड़ा आईना दिखाने वाला है। लेखिका लोगन यूरी हमें बताती है कि हम कितनी बार अपनी खुशियों का गला उस चेकलिस्ट से घोंट देते हैं जो हमने कभी बिना सोचे समझे बना ली थी। चेकलिस्ट को भूल जाओ, फॉरगेट द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट की सच्चाई, कई लोगों के मन में रिश्तों को लेकर एक आदर्श साथी की लिस्ट होती है, ऑफ हाइट, लुक्स, सैलरी, स्टाइल और सैम हॉबीज, और खाने का स्वाद, सोशल स्टेटस, नेटफ्लिक्स पसंद। पर सच तो यह है कि लंबे समय का प्यार इन सभी चीजों से नहीं टिकता। एक रिश्ता तभी चलता है जब आपके बीच भावनात्मक स्थिरता, समझदारी और आपसी सम्मान हो। गलत चीजों पर ध्यान क्यों देते हैं? हम इंसान अक्सर वही ढूंढते हैं जो दिखता है, जो बाहरी है, जो चमकता है, उसे ही हम असली समझते हैं, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है। फिल्मों ने, सोशल मीडिया ने, दोस्तों की बातों ने हमारे रिश्तों की परिभाषा तय कर दी है। हमारी सोच बन चुकी है, जो दिखने में परफेक्ट है वही जीवन साथी के लायक है। पर लेखक कहती है, पार्टनर ढूंढो जो लाइफ का साथ निभाए, सिर्फ पार्टी में अच्छा लगे ऐसा नहीं। लोगन कहती हैं कि रिश्ते निभाने वाले लोग वो होते हैं जो संघर्ष में आपका साथ दे, आपकी बातों को सुने, समझे, मुश्किलों में आपके हाथ को मजबूती से पकड़े, आपके साथ बोरिंग पल भी एंजॉय करें। ये वो लोग होते हैं जो शायद पहली नजर में आकर्षक न लगे, पर जिनके साथ हर दिन जीना आसान लगता है। और असली रिश्ते वही होते हैं जो आसान और सच्चे लगे। लोगन कहती हैं, हमें पार्टनर की ऐसी खूबियां देखनी चाहिए जो समय के साथ और गहरी होती है, जैसे ग्रोथ माइंडसेट, जो सीखने, बदलने और बेहतर बनने को तैयार हो, इमोशनल स्टेबिलिटी और जो जल्दी भड़के नहीं, संतुलित हो, काइंडनेस और जो आपके लिए, दूसरों के लिए कोमलता रखे, लॉयल्टी, रिलायबिलिटी, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सके। जब आप प्यार को चेकलिस्ट से मापते हैं, तो आप एक संभावित जीवन साथी को केवल एक स्कोर कार्ड में बदल देते हैं। रिश्ते कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, ये दिल और आत्मा की साझेदारी है। वो व्यक्ति चुनिए जिसके साथ लड़ाई भी इज्जत से हो, ना कि सिर्फ वो जिसके साथ पहली तस्वीर पर 500 लाइक्स आए। अध्याय 3, पहली डेट को फिर से समझे। आप पहली डेट पर जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, बातचीत भी, माहौल भी। फिर भी आप घर लौटते हैं और कहते हैं, बस कुछ कनेक्शन नहीं बना, स्पार्क नहीं था, और बात वहीं खत्म। पर क्या वाकई स्पार्क ही सब कुछ है? लेखिका लोगन यूरी कहती है, अगर आप हर पहली डेट को स्पार्क की कसौटी पर तौलेंगे,
तो शायद आप असली प्यार को कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। पहली डेट पर हम में से ज्यादातर लोग इंस्टेंट कनेक्शन या स्पार्क की तलाश करते हैं। हमें लगता है कि अगर पहली ही मुलाकात में तितलियां नहीं उड़ी तो बात आगे बढ़ाने लायक नहीं है। लेकिन लेखिका कहती है कि स्पार्क एक जरूरी भाव नहीं बल्कि एक भ्रामक संकेत भी हो सकता है। कई बार वो लोग भी हमें स्पार्क देते हैं जो भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं होते। कभी कभी तो ये स्पार्क हमारे अपने डर, उत्सुकता या ड्रामा की लत से पैदा होता है, न कि सच्चे कनेक्शन से। सच्चा रिश्ता एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि इंटरेस्ट से शुरू होता है। जरूरी नहीं कि पहली मुलाकात में ही गहराई महसूस हो। कुछ रिश्ते धीरे धीरे खिलते हैं, जैसे कोहरा छंटने के बाद सूरज। हर अच्छा रिश्ता पहली मुलाकात में परफेक्ट नहीं लगता, पर उसमें कुछ ऐसा होता है जो दोबारा मिलने को प्रेरित करता है। लोगन यूरी कहती है, पहली डेट का मकसद है जानना, न कि जज करना। गलत सवाल। क्या मुझे इनके साथ बिजली सी फील हुई? सही सवाल। क्या मैंने इनके साथ समय का आनंद लिया? क्या मैं इन्हें दोबारा जानना चाहूंगा? क्या हम एक दूसरे के सामने सहज थे? डिसीजन फटीग से बचिए। आज के डेटिंग एप्स हमें बहुत ज्यादा विकल्प देते हैं। हजारों प्रोफाइल्स देखकर हम इतने विकल्पों में खो जाते हैं कि किसी एक पर टिक ही नहीं पाते। हर बार लगता है शायद अगला बेहतर होगा, और इसी चक्कर में हम बेहतर के पीछे बेहतरीन को खो देते हैं। हम पार्टनर नहीं ढूंढ रहे, हम परफेक्ट फिल्टर ढूंढ रहे हैं जो हकीकत से कहीं दूर है। लोगन कहती है कि डेटिंग एक कला है जो अभ्यास से सुधरती है। हर पहली डेट को एक अवसर मानिए, खुद को और सामने वाले को समझने का। हर मुलाकात एक अभ्यास है, न कि एक परीक्षा। एक पहली डेट का लक्ष्य है जानना, ना कि निर्णय लेना। 2. स्पार्क जरूरी नहीं, पर सहजता जरूरी है। 3. कंफर्ट जोन से बाहर निकले। हर रिश्ता तुरंत क्लिक नहीं करेगा। 4. विकल्पों की थकावट को पहचानिए। जरूरत पर ध्यान दीजिए, ना कि ऑप्शन की भरमार पर। 5. कम से कम 3 डेट्स तक समय दीजिए। रिश्तों को फूल की तरह खिलने दीजिए। पहली डेट में हम अक्सर जादू ढूंढते हैं, पर शायद वो जादू सामने वाले में नहीं, हमारी नजर में होना चाहिए। अगली बार पहली डेट पर जाएं, तो दिल से मिलिए, दिमाग से नहीं। प्यार शायद पहली नजर में ना हो, पर वो नजर जिसमें गहराई हो, वही असली शुरुआत होती है। अक्सर लोग बिना सोचे समझे एक रिश्ते से दूसरे पड़ाव पर स्लाइड कर जाते हैं, जैसे साथ रहना, शादी करना, अब बिना किसी स्पष्ट निर्णय के। इससे रिश्ते की नींव कमजोर हो जाती है। हर पड़ाव पर सोच समझकर निर्णय लें, बातचीत करें। क्या हम समान भविष्य चाहते हैं? 5. झगड़ने का सही तरीका। हर रिश्ते में बहस होती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे बहस करते हैं। बचें इन 4 रिलेशनल किलर्स से डॉक्टर गॉटमैन के अनुसार। 1. आलोचना, क्रिटिसिज्म। 2. तिरस्कार, कॉन्टेम्प्ट। 3. रक्षात्मक रवैया, डिफेंसिवनेस। 4. चुप्पी साध लेना, स्टोन वॉलिंग। सही तरीका, शांति से बात शुरू करें। अब तुम हमेशा ऐसा करते हो, कि बजाय कहें जब ऐसा हुआ मुझे बुरा लगा। अध्याय 4, निर्णय लो, बहाव में मत बहो। डिसाइड, डोंट स्लाइड। क्या आपने कभी अपने किसी रिश्ते को बस इसलिए जारी रखा क्योंकि सब ठीक ठाक चल रहा था? समय निकलता गया, शादी की उम्र हो गई थी, या क्योंकि दूसरा ऑप्शन ऑप्शन नहीं था? लोगन कहती हैं कि आज बहुत से लोग अपने रिश्तों को सोच समझकर नहीं चुनते, वे बस स्लाइड कर जाते हैं एक फेज से दूसरे फेज में, बिना खुद से ये पूछे कि क्या वे वाकई इस इंसान को चाहते हैं। स्लाइड क्या है? एक दिन रिलेशनशिप शुरू हुआ, फिर आप बिना सोच समझे साथ रहने लगे, फिर समाज के दबाव में सगाई हो गई, फिर शादी,
फिर बच्चे, और फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं। इस स्लाइडिंग का नतीजा होता है कमजोर रिश्ते, भावनात्मक दूरी, असंतोष भरा विवाह। जब हम सोचकर नहीं बढ़ते तो हम कमजोर नींव पर इमारत खड़ी कर देते हैं। लोगन हमें याद दिलाती है कि रिश्ते खुद ब खुद नहीं बनते, वे निर्णयों से बनते हैं। क्या आपने सच में सोचा था कि आप इस इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, या आप सिर्फ इसीलिए आगे बढ़े क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं। इंटेंशनैलिटी ही सच्चे रिश्ते की जड़ है। कई कपल साथ रहने, लिव इन का फैसला ऐसे कर लेते हैं, किराया बांट लेंगे, अकेलापन नहीं रहेगा। वैसे भी हम अक्सर साथ रहते हैं, लेकिन यही स्लाइड शुरुआत है उस सफर की जिसमें कई बार आप खुद को खो देते हैं। लोगन कहती है साथ रहना या शादी करना यह सुविधा का नहीं, प्रतिबद्धता का निर्णय होना चाहिए। लोगन कहती है हर बड़े रिश्ते के मोड़ पर रुको और सोचो, क्या मैं ये सच में चाहता हूं। अपने रिश्ते के हर पड़ाव पर ये 3 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं इस इंसान को वैसा ही अपनाता हूं जैसा ये है, उनकी जैसे मैं इसे बनाना चाहता हूं। 2, क्या हम दोनों की जिंदगी के मूल्य और प्राथमिकताएं मेल खाते हैं। 3, क्या मैंने इस निर्णय को दिल और दिमाग से लिया है या बस समय के बहाव में बह गया हूं। डिसाइड कैसे करें। रिश्ते को ऑटो पायलट मोड से मैनुअल मोड पर लाइए। चलो देखते हैं क्या होता है। मैं जानबूझकर इस रिश्ते को समझ रहा हूं, समय दे रहा हूं और तब फैसला कर रहा हूं। रिलेशनशिप चेक इन कीजिए। हर कुछ महीनों में बैठकर बात करें। क्या हम खुश हैं? क्या हम एक दूसरे की जरूरतें समझ पा रहे हैं? क्या हम एक साथ भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? इस अध्याय से 6 प्रेरणादायक सीखें। 1, रिश्तों में स्लाइड करने से बेहतर है निर्णय लेना। 2, सब ठीक चल रहा है, ये कोई मजबूत आधार नहीं है। 3, साथ रहने का फैसला सुविधा से नहीं, प्रतिबद्धता से होना चाहिए। 4, हर मोड़ पर बातचीत और स्पष्टता जरूरी है। 5, समाज के दबाव या अकेलेपन में फैसले न ले। 6, अपने रिश्ते की नींव जानबूझकर और ईमानदारी से बनाएं। अध्याय 5, झगड़ो लेकिन समझदारी से। फाइट स्मार्टर। कहते हैं जहां प्यार होता है वहां तकरार भी होती है, लेकिन क्या हर लड़ाई रिश्ते को तोड़ देती है? नहीं। लोगन यूरी कहती है झगड़ा करना गलत नहीं है, पर गलत तरीके से लड़ना रिश्ते को खा जाता है। रिश्तों में बहस, नाराजगी, असहमति ये सब स्वाभाविक है, मगर इनमें जो तरीका अपनाया जाता है वही तय करता है कि रिश्ता बचेगा या बिखर जाएगा। जब 2 लोग एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं तो उनके विचार, इच्छाएं, आदतें टकराना स्वाभाविक है। लेकिन जब इन टकरावों में आलोचना हो, ताना कसा जाए और चुप्पी और दूरी हो या अपमान, तो रिश्ता धीरे धीरे भीतर से मरने लगता है। 4 घातक व्यवहार, दी 4 हॉर्समैन बाय डॉक्टर जॉन गॉटमैन। लोगन इस अध्याय में प्रसिद्ध रिलेशनशिप विशेषज्ञ डॉक्टर गॉटमैन का जिक्र करती है, जो कहते हैं रिश्ते को खत्म करने के 4 संकेत हैं। अगर आपने इन्हें नहीं सुधारा तो रिश्ता जिंदा नहीं रह पाएगा। 1, क्रिटिसिज्म, आलोचना। तुम हमेशा लेट रहते हो, तुम कभी मेरी सुनते ही नहीं। ये व्यक्तित्व पर हमला होता है, व्यवहार पर नहीं। 2, कॉन्टेम्प्ट, तिरस्कार बटा अपमान। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। आंखें घुमाना, मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना, ये रिश्ते को जहर की तरह भीतर से खत्म करता है। 3, डिफेंसिवनेस, रक्षात्मक व्यवहार। मेरी गलती नहीं है, तुमने शुरू किया था। हर चीज में बचाव करना और जिम्मेदारी से भागना। 4, स्टोन वॉलिंग, दीवार खड़ी करना, चुप रह जाना, बातचीत बंद कर देना, भावनात्मक दूरी बना लेना। इन 4 व्यवहारों को पहचानिए और रोकिए, ये रिश्ता खत्म कर सकते हैं। तो सही तरीका क्या है? लोगन हमें सिखाती है झगड़े की शुरुआत नरम बनाइए, सॉफ्ट स्टार्टअप। उदाहरण, तुम कभी टाइम पर नहीं आते। जब तुम लेट आते हो
मुझे अकेलापन और उपेक्षा महसूस होती है। तुमने की जगह मैं महसूस करता हूं से शुरुआत कीजिए। झगड़े को संभालने की तकनीक। 1. आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। मुझे ऐसा लगता है, मुझे दुख होता है जब, यह सामने वाले पर हमला नहीं करता बल्कि संवाद खोलता है। 2. एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। सामने वाले के नजरिए को जगह दीजिए। 3. ब्रेक लो जब जरूरत हो। कभी कभी बहस गर्म हो जाती है। शांत होने के लिए 20 मिनट का ब्रेक लेना रिश्ते को बचा सकता है। 4. रिपेयर अटेम्प्ट। बहस के बाद रिश्ते को जोड़ने के लिए कुछ मीठा, कुछ हल्का कहिए, जैसे मुझे अफसोस है, मैं समझता हूं, हम मिलकर ठीक कर सकते हैं। अध्याय 6, हनीमून के बाद का सच। द पोस्ट हनीमून फेज। प्यार का शुरुआती दौर बड़ा खास होता है। हर मुलाकात में दिल की धड़कन तेज होती है, हर मैसेज पर मुस्कान आ जाती है और हर बात में रोमांच होता है। इसे ही कहते हैं हनीमून फेज। पर क्या होता है जब यह जादू धीरे धीरे कम होने लगता है? जब गुड मॉर्निंग के मैसेज कम हो जाते हैं, जब बातें छोटी छोटी बातों पर रुक जाती हैं, जब शांति की जगह चुप्पी ले लेती है। लोगन यूरी कहती है, असल रिश्ता हनीमून खत्म होने के बाद शुरू होता है। क्या होता है हनीमून फेज? हनीमून फेज वह समय है जब रिश्ता नया होता है। सब कुछ रोमांचक, हल्का और परफेक्ट लगता है। हार्मोनल लेवल हाई होता है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन आपको लव हाई में रखते हैं। पर यह फेज स्थायी नहीं होता। धीरे धीरे वास्तविकता आने लगती है। सामान्य दिन, काम का तनाव, आदतों के फर्क, और तब पता चलता है कि ये इंसान असल में कैसा है। यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। लोगन कहती है, जब प्यार से पर्दा हटता है तब आपको अपने रिश्ते का असली चेहरा दिखता है। अब सवाल ये नहीं होता कि क्या हम एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, बल्कि अब सवाल होता है, क्या हम एक दूसरे की तकलीफें भी समझ सकते हैं? क्या हम एक दूसरे की खामियों को अपनाते हैं? क्या हम बोरिंग पलों में भी एक दूसरे को महत्व देते हैं? गहराई बनाम सतह। शुरुआत में हम सामने वाले के फन पार्ट्स देखते हैं, उनका ह्यूमर, लुक्स, एक्टिविटी लेवल। पर हनीमून फेज के बाद दिखती है असली तस्वीर। उनका गुस्सा, उनका कोपिंग मैकेनिज्म, उनकी समस्याओं से निपटने की शैली और उनका कमिटमेंट। लोगन कहती है, प्यार वो नहीं जो परफेक्ट दिखे, बल्कि वह जो इम्परफेक्ट होकर भी टिके। अध्याय 7, शादी का फैसला। मेक द मैरिज डिसीजन। शादी ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो सोचों, दो जिंदगियों, दो परिवारों और दो सपनों का एक साझा सफर है। लेकिन क्या हम इस सबसे बड़े फैसले को भी हल्के में ले रहे हैं? अब टाइम हो गया है, सभी कर रहे हैं, इतने साल हो गए साथ में, अब क्या नया ढूंढेंगे? लोगन यूरी कहती है, शादी प्यार का इनाम नहीं, प्यार की जिम्मेदारी होती है और इसका फैसला भावनाओं से नहीं, समझदारी से होना चाहिए। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर रिश्ता चल रहा है तो अगला स्टेप शादी ही होना चाहिए। पर लोगन हमें चेतावनी देती है, शादी सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि आप लंबे समय से साथ हैं। करिए क्योंकि आपने सोच समझकर इस इंसान को जीवन साथी के रूप में चुना है। आम गलतियां जो लोग करते हैं। 1. इमोशनल इन्वेस्टमेंट फॉल्सी। इतने साल दिए हैं, अब छोड़ना मूर्खता होगी। लेकिन अगर रिश्ता भविष्य में खुशी नहीं देगा तो समय देना और भी मूर्खता है। 2. फैमिली और सोसाइटी प्रेशर। अब उम्र हो गई है, अब घर वाले परेशान हैं, शादी आपकी जिंदगी है, किसी और की नहीं। 3. तुम्हारे जैसे और कौन मिलेगा। डर के कारण शादी करना प्यार नहीं, समझौता है। सच्चाई, क्या आप सही कारण से शादी कर रहे हैं? लोगन कहती है, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? इसका जवाब अगर डर, दबाव या आदत है तो रुकिए,
अगर जवाब है विश्वास, समझ और साझेदारी, तो चलिए खुद से पूछिए, एक, क्या मैं इस इंसान के साथ जीवन के उतार चढ़ाव झेल सकता हूं? 2, क्या हम एक दूसरे की मूलभूत जरूरतें समझते हैं? 3, क्या हमारी जिंदगी के लक्ष्य, वित्तीय सोच और परिवार को लेकर इच्छाएं मिलती हैं? 4, क्या मैं इस रिश्ते में स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करता हूं? अध्याय 8, रिश्तों को बनाए रखना। कीप शोइंग अप। रिश्ता तब नहीं बनता जब आप आई लव यू कहते हैं। रिश्ता तब बनता है जब आप हर दिन मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं का एहसास दिलाते हैं। लोगन यूरी इस अध्याय में कहती है, लोग अक्सर सोचते हैं कि एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक अच्छा रिश्ता बनाया जाता है, और वो भी हर रोज। रिश्ते एक प्रोजेक्ट की तरह है। एक अच्छा रिश्ता कोई रेडीमेड गिफ्ट नहीं है, ये एक ऑनगोइंग निर्माण है जिसमें आपको रोज थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य और थोड़ा दिल लगाना होता है। रिश्तों में मरम्मत की कला आनी चाहिए, ना कि हर खामी पर रिप्लेसमेंट का बटन दबा देना। लोगन कहती है, टिकाऊ रिश्ते वो होते हैं जहां दो लोग हर दिन प्रयास करना चुनते हैं। शोइंग अप का मतलब क्या है? शो अप मतलब भावनात्मक रूप से मौजूद रहना, सामने वाले की भावनाओं को मान्यता देना, रिश्ते की समस्याओं को अनदेखा ना करना। मैं तुम्हारे साथ हूं, ये रोज जताना, बोलकर या बिना कहे। ये जरूरी नहीं कि आप हर दिन कोई बड़ा इशारा करें। कभी सुनना ही प्यार होता है, कभी चुपचाप कंधा देना ही भरोसा होता है। रिश्तों में लचीलापन। रिश्ते तब चलते हैं जब हम ये समझते हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कभी आपका साथी थका होगा, बिखरा होगा, कभी आप खुद अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे, पर रिश्ता वही आगे बढ़ता है जहां दोनों यह कहते हैं, आज चाहे जैसे भी हो, मैं फिर भी इस रिश्ते में उपस्थित रहूंगा। लेखक के अनुसार और रिश्ते को जिंदा रखने की 4 कुंजियां। 1, रिलेशनशिप रिचुअल्स बनाइए और रोज 10 मिनट की बातचीत बिना फोन के। हर हफ्ते एक साथ बैठकर फीलिंग्स चेक इन। हर महीने एक छोटा डेट प्लान। प्यार आदतों से बनता है और आदतें इरादों से। 2, अप्रिशिएशन रोज दिखाइए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अब तुमने मेरे लिए ये किया, मैं सच में सराहता हूं। तारीफ सिर्फ सालगिरह पर नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्यार भरता है दिल में। 3, माफी मांगने और देने की कला। और कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। तो गलती हो जाए तो झूठ, बहाने या गुस्से से मत ढकिए। तो कहिए, मुझे अफसोस है, और सामने वाले की माफी को सच में महसूस कीजिए। माफी सिर्फ रिश्ते को नहीं बचाती, वो उस इंसान को बताती है कि तुम मेरे लिए मायने रखते हो। 4, प्यार के छोटे इशारे, लव मेंटेनेंस। उसकी पसंद का कुछ बिना कहलाना, थके चेहरे को देखकर चुपचाप चाय बना देना, उसकी बात सुनते हुए फोन साइलेंट करना, अब तुम जरूरी हो का एहसास दिलाना। लोगन कहती है, प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उपेक्षा से सूख जाता है। एक रिश्ता सिर्फ पहली हां से नहीं टिकता, वो हर रोज की मैं फिर से चुनता हूं तुम्हें से जीवित रहता है। प्यार कोई जादू नहीं है, वो बीज है जिसे हर दिन सींचना होता है, और शो अप करना यानी उस बीज को रोज धूप देना। इस किताब का उद्देश्य है आपको आपके रिश्तों के पैटर्न को समझाकर बेहतर निर्णय लेना सिखाना। आप में कोई कमी नहीं है, आपको बस एक नया दृष्टिकोण और थोड़ी ईमानदारी चाहिए। प्यार कोई तलाश नहीं है, ये एक निर्माण है। पहली डेट में हम अक्सर जादू ढूंढते हैं, पर शायद वो जादू सामने वाले में नहीं, हमारी नजर में होना चाहिए। अगली बार पहली डेट पर जाएं तो दिल से मिलिए, दिमाग से नहीं। प्यार शायद पहली नजर में ना हो, पर वो नजर जिसमें गहराई हो, वही असली शुरुआत होती है।